हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपडेट यूज़र प्रोफाइल के बारे में। हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में क्या बात करी थी कि हम कैसे यूज़र होम नेविगेशन लिंक को शो करेंगे और हाइड करेंगे लॉगिन के पहले और लॉगिन के बाद, इस तरह से। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपडेट यूज़र प्रोफाइल के बारे में। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप्स हर एक चीज़ दी हुई है कि आप कैसे स्टेप को फॉलो करके आप भी अपने लिए क्रिएट कर सकते हो सेम थिंग्स। तो अगर आपने यहाँ तक आपने कंप्लीट नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप प्रीवियस सारी वीडियो को और ट्यूटोरियल्स को चेक करें, उसके बाद आप यहाँ तक आएँ तो उस आपके लिए यूज़फुल होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्रिएट एन HTML पेज और उसका नाम क्या रहेगा, profile.html। तो हम इस नाम से क्या बनाएंगे, HTML पेज बनाएंगे अपने टेम्पलेट्स के अंदर, टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर। और उसमें क्या करेंगे, ये कोड हम वहाँ पे पेस्ट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये कोड किस काम के लिए। तो यहाँ पे हम चलेंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर, ये ग्रोसरी ऐप है, यहाँ पे अपना टेम्पलेट्स फोल्डर है और यहाँ पे हम बनाएंगे एक HTML पेज। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक कर दूंगा, 1 मिनट, और यहाँ से न्यू से जाएंगे और HTML फाइल, और यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा प्रोफाइल। ये प्रोफाइल पेज बनने वाला है, तो मैंने कर दिया profile.html। और ये सारी कंटेंट जो खुद से बन के आ जाती है मैं उसे रिमूव कर दूंगा और यहाँ चलेंगे, करेंगे कॉपी इस HTML कोड को, ये कर लिया कॉपी और यहाँ पे डाल देते हैं पेस्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने लोड स्टैटिक किया है, जो कि मैंने बताया पहले भी कि लोड स्टैटिक किस काम में आता है, कि कोई स्टैटिक चीज़ें हैं जो कि हमारे स्टैटिक फोल्डर में ये इसका लोकेशन लेके रखता है और यहाँ से हम कोई भी चीज़ों का पाथ अप्लाई कर पाते हैं अपने HTML पेज पे। जैसे CSS फोल्डर के अंदर जो भी चीज़ें रखी हुई है फाइल्स, अगर मुझे इनका पाथ चाहिए तो हम इनके कोरिलेटिव्स पाथ, जो पाथ होते हैं उन पाथ को यूज़ करके हम अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लोड स्टैटिक किया है, फिर हमने यहाँ पे HTML लिखा है, HTML के टैग डाले हैं जहाँ से हम टाइटल चेंज कर सकते हैं। जैसे ये मेरा माई प्रोफाइल पेज है तो हम माई प्रोफाइल दे रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या है, हमने नेविगेशन पेज को इंक्लूड कर दिया है ताकि हमारा नेविगेशन पेज जो प्रीवियस पहले से बना हुआ है navigation.html वो भी यहाँ पे शो कर सके, ताकि हम फिर से यहाँ से दूसरे पेज को अगर एक्सेस करना चाहे तो हम उस पर लिंक पे क्लिक करके कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे एक कार्ड बनाया है हमने, जिस कार्ड के अंदर हमारा फॉर्म होगा, कार्ड शेडो, और यहाँ पे मार्जिन दिया है हमने M2, मतलब हो गया हर एक तरफ से मार्जिन, लाइक टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये हर एक तरफ से हमने मार्जिन दी है M2। ये हमारे क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप के। फिर यहाँ पे आ गया कार्ड बॉडी, फिर हमने कार्ड का बॉडी दिया है जिसके अंदर हमने सबसे पहले टाइटल दिया H5 के अंदर, और टाइटल का क्या नाम है, तो माई प्रोफाइल। ये देखिए ये टाइटल दिया है, यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई करी है। स्टाइलिंग के लिए मैंने बॉर्डर बॉटम, हमने माई प्रोफाइल के नीचे एक बॉर्डर दिया है जो कि 2px थिक है, थोड़ी सी डार्क है 2px। फिर यहाँ पे हमने पैडिंग दिया है, टेक्स्ट को डेंजर लिखने का मतलब ये रेड होगा टेक्स्ट। फिर यहाँ पे हमने कंटेनर फ्लूइड दिया है, कंटेनर टाइप का बन के आएगा जिसके अंदर फॉर्म्स होंगे पूरे। फॉर्म्स का सेव करने का मेथड्स क्या है, पोस्ट है। अगर एक्शन नहीं है लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट कहाँ जाएगा, सेम पेज पे जाएगा जहाँ से हमारा HTML पेज कॉल हो रहा है, जिससे हमारा HTML पेज कनेक्टेड है। इंक टाइप हमने क्यों दिया है, क्योंकि हम इमेज भी यहाँ से सेव करवाएंगे यूज़र प्रोफाइल का, तो यहाँ पे हमने इमेज भी सेव करवाने के लिए दिया है। फिर अगर मेरा मेथड पोस्ट है तो CSRF टोकन होना चाहिए, नहीं तो ये फोरबिडन का एरर देगा, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया CSRF टोकन। फिर आप दिखेंगे यहाँ पे फॉर्म रो यूज़ किया है, हम रो और कॉलम के थ्रू क्या कर रहे हैं, इसको डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या किया है, 6 पार्ट करके हमने 2 इनपुट फील्ड को बांट दिया है एक रो के अंदर। आप देखेंगे ये एक सिंगल रो है जिसमें 2 इनपुट फील्ड आएगा, क्योंकि पूरे रो का क्या होता है, कॉलम 12 होता है, तो हमने क्या किया, कॉलम को 6 करके 2 पार्ट में बांट दिया। फिर इसके अंदर हमने लेबल्स डाले हैं, लेबल में क्या है, फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम शो करेगा। फिर यहाँ पे टाइप टेक्स्ट नेम प्लेस होल्डर ये सब अप्लाई किया है। आप देखेंगे जैसे कि हमारा वो रजिस्ट्रेशन पेज था, सेम रजिस्ट्रेशन पेज है, सिर्फ हम यहाँ पे शो करवा देंगे डेटा कि हमारा यूज़र प्रोफाइल का डेटा ऑलरेडी क्या डला हुआ था। तो ये डेटा हम कहाँ से लाएंगे, ये डेटा मैं व्यू से सेंड करूँगा यहाँ पे, जिससे डेटा डॉट यूज़र डॉट फर्स्ट नेम यहाँ से हम निकाल पाएंगे इस डेटा के थ्रू। मतलब ये डेटा वेरिएबल होगा हमारा वहाँ पे व्यूज़ में, और इसी डेटा से हम डेटा को यूज़र को कॉल करेंगे और यूज़र से फिर फर्स्ट नेम निकाल लेंगे। सेम बस हमने वैल्यू में पुट कर दिया डेटा और ये डेटा शो करता है, तो हमें डेटा भी दिखता है और हमें जो अपडेट करना है हम कर सकते हैं। वैसे ही ईमेल आईडी का भी है,
सेम यहाँ पे हमने नेम यूज़ किया है, रीड ऑनली फील्ड रखा है क्योंकि ये हम यूज़र नेम के लिए भी यूज़ कर रहे हैं लॉगिन के लिए, ताकि कोई चेंज ना कर सके। तो यहाँ पे हमने data.user.यूज़र नेम दिया है क्योंकि हमारा ईमेल जो है वो यूज़र नेम की तरह है, जहाँ से हम क्या करते हैं ईमेल को ईमेल के थ्रू सेव करवाते हैं, ईमेल के थ्रू लॉगिन करवाते हैं, इसलिए हमने यूज़र नेम रखा है। आप कॉन्टैक्ट को देखिए, यहाँ पे इसका नेम है मोबाइल और हम यहाँ मोबाइल से इसको फैच करेंगे। फिर प्लेस होल्डर में कॉन्टैक्ट नंबर, वैसे प्लेस होल्डर दिखेगा नहीं क्योंकि हमने वैल्यू पुट कर दी है और वैल्यू आ रहा है data.mobile। सेम वैसे यूज़र पिक है, तो हमारा जो पिक है वो वैल्यू नहीं लेता, टाइप फील्ड टाइप। तो हमने वैल्यू के लिए क्या किया, एक ऑप्शन ढूंढ लिया है कि हम सेम जो कोल SM6 है इसमें हमने 2 पार्ट में बांट के यहाँ पे हमने क्या किया, एक पार्ट में हमने डाल दिया इमेज, जहाँ से कि हम IMG SRC के थ्रू हम इमेज दिखा दे रहे हैं यूजर का कि देखिए पहले से आपका ये इमेज है, अगर आपको चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। और इसका हमने नेम क्या यूज़ किया, इमेज, तो हम इससे फैच करेंगे इमेज फाइल को। फिर यहाँ पे हमने एड्रेस लिया, एड्रेस को शो कैसे करवाते हैं, सबको वैल्यू से शो करवाते हैं, बट एड्रेस को 2 जो टेक्स्ट एरिया का ये टैग होता है, इन दोनों टैग के बीच में हम डाल देते हैं एज ए इनपुट, एज ए HTML इनपुट। ये HTML इनपुट के थ्रू हमने डाल दिया। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे डेटा डाला तो ये एरिया के अंदर शो करेगा। फिर हमने इनका नेम एड्रेस लिया इस तरह से। फिर यहाँ पे टाइप सबमिट है, सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, ये डेटा सेव हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा और इस तरह से हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है। नेक्स्ट स्टेप में है कि आप फंक्शन एक क्रिएट कीजिए जिसका नाम क्या होगा, प्रोफाइल होगा। तो आप बस इस फंक्शन को कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए व्यूज़ में। यहाँ पे लिख भी दिया है कहाँ पे, views.py में। तो आप अपने views.py को ओपन करेंगे जो कि ऐप्स के ही अंदर होगा, views.py। यहाँ यूज़र लॉगिन का ऑलरेडी बना हुआ था और अब हम यहाँ पे बनाएंगे यूज़र प्रोफाइल का। तो फंक्शन का नेम भी हम क्या रखेंगे, प्रोफाइल ही रखेंगे का है। और इसके नीचे जस्ट हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे जो हम कॉपी करके। आप देखिए इस फंक्शन का नाम क्या है, प्रोफाइल है। यहाँ से हमने रिक्वेस्ट पास किया है और इसके HTML को जो रेंडर किया है उसमें profile.html है, अपना प्रोफाइल पेज जो हमने भी जस्ट बनाया। और यहाँ लोकल्स के थ्रू मुझे जो यहाँ से लोकल वेरिएबल पास करने हैं वो हमने पास कर दिया और इसी डेटा के थ्रू हम वहाँ पे डेटा एक्सेस कर रहे हैं। आप ये वैल्यू वाला डेटा जो आप देखेंगे, वैल्यू का डेटा, ये डेटा हमने एक्सेस किया है यहाँ से। फिर यहाँ लिखा हुआ data.user, आप इसको देखें तो डेटा ये यूज़र प्रोफाइल का डेटा है, तो ये डायरेक्ट यूज़र प्रोफाइल को एक्सेस कर रहा है मॉडल्स में। ये एट्रीब्यूट जो लिखे हुए हैं यूज़र, इसे एक्सेस कर रहा है। और ये यूज़र किससे कनेक्ट है, तो ये प्री डिफाइंड जो यूज़र होते हैं जाएंगो के, उनके थ्रू कनेक्ट है। आप देखिए यहाँ पे data.user, और प्री डिफाइंड यूज़र के पास क्या होता है, यूज़र नेम होता है, फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम होता है, ईमेल होता है, पासवर्ड होता है। इन सारी चीज़ों को ऐसे करके एक्सेस करते हैं। पहले आप इसे कॉल कीजिए, फिर आपको क्या करना है, इसके अंदर का जो एट्रीब्यूट है उसे कॉल करना है। जैसे कि मैंने पहले क्या किया, पहले डेटा जो कि हमारे व्यूज से आ रहा वेरिएबल, यानी हमारा जो मेन ये है ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर उसके एट्रीब्यूट का नाम क्या है जिससे कि हमारा यूज़र कनेक्ट है। तो एट्रीब्यूट का नाम क्या है, तो यहाँ पे दिखेगा एट्रीब्यूट जिससे यूज़र कनेक्ट है, यूज़र नाम है। ये कुछ भी हो सकता था, तो यूज़र नाम है। तो हमने पहले डेटा लिखा जो हमारा वेरिएबल है, फिर हमने उस डेटा जो वो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर के एट्रीब्यूट्स लिखे। फिर मुझे यूज़र के एट्रीब्यूट्स, उसके अंदर के एट्रीब्यूट्स के एक्सेस करना था फर्स्ट नेम को, तो हमने उसके अंदर लिखा फर्स्ट नेम। तो ये फर्स्ट नेम जो होता है वो किसके अंदर होता है, हमारा प्री डिफाइंड यूज़र मॉडल है जो इसके अंदर होता है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, मैंने बताया भी था पहले, आप प्रीवियस वीडियो चेक करके देख सकते हैं कि वहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको मिलेगा। फिर अगर मुझे मोबाइल एक्सेस करना है तो डायरेक्ट data.mobile, क्योंकि हमें फिर दूसरे मॉडल में जाना नहीं पड़ रहा, डायरेक्ट data.mobile ऐसे करके हमने एक्सेस किया। आप देखेंगे फर्स्ट नेम हो या लास्ट नेम हो, ये सारी चीज़ें हमारे प्री डिफाइंड यूज़र से आते हैं, इसलिए बीच में data.user एक बीच में वो आ रहा है मिडलवेयर टाइप का, जो जिससे कि हम दूसरे मॉडल को एक्सेस कर रहे हैं। आप देखिए data.user यूज़र नेम और data.mobile यानी खुद के मॉडल में खुद का एट्रीब्यूट है, तो हमने data.mobile यूज़ कर लिया। वैसे ही और भी जो इनके पास है खुद के, तो आप जैसे इमेज शो करवाना है तो आपको data.image तो लिखना ही होगा, साथ में URL भी पास करना होगा ताकि उन्हें पता चले कि ये किस पाथ पे पड़ा हुआ है ये इमेज। तो हम इस तरह से इमेज शो करवाते हैं, डबल करली ब्रेसेस data.image.url इस तरह से। और यहाँ पे SRC में पास कर देते हैं तो ये शो कर जाता है अगर हमारा इमेज पाथ ही से मिल जाता है। फिर एड्रेस में हमने यहाँ पे डाला है data.address।
क्योंकि एड्रेस भी क्या है हमारे यूज़र प्रोफाइल में ही है, ये दूसरी मॉडल से नहीं लाना, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं डेटा डॉट एड्रेस। आप यहाँ से देख सकते हैं ये सारी चीज़ें एक्सेस होती हैं, ये एट्रीब्यूट्स के नेम। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। आप देखिए व्यूज़ में हम क्या कर रहे हैं, व्यूज़ हमारा रिक्वेस्ट ला रहा है, जहाँ से हम सबसे पहले यूज़र प्रोफाइल को एक्सेस कर रहे हैं कि ये यूज़र प्रोफाइल है किसका, ये अपने को कैसे मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। यानी कि जब हम लॉगिन करके आते हैं तो मुझे क्या मिलता है, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र मिलता है। रिक्वेस्ट डॉट यूज़र ही हमारा यूज़र ऑब्जेक्ट होता है, जिससे कि हम यूज़र नेम अगर चाहिए तो आप बस लिखिए रिक्वेस्ट डॉट यूज़र नेम, तो वो आपके यूज़र नेम को बता देगा कि कौन सा यूज़र है लॉगिन। अगर आपको फर्स्ट नेम चाहिए तो आप लिखिए रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, यानी ये यूज़र ऑब्जेक्ट है। तो और यहाँ मुझे क्या चाहिए, यूज़र प्रोफाइल में आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल्स में यहाँ पे क्या चाहिए मुझे यूज़र के लिए, तो यूज़र एट्रीब्यूट। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, उसके एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं जिससे कि ये यूज़र से कनेक्ट है। तो यूज़र प्रोफाइल हमारा किस एट्रीब्यूट से कनेक्ट है, तो ये एट्रीब्यूट है यूज़र, और इस यूज़र में हमारा यूज़र ऑब्जेक्ट है, ये पूरा एक क्लास है। तो इसी ऑब्जेक्ट को हम डालते हैं। तो अभी मैंने जस्ट बताया कि रिक्वेस्ट डॉट यूज़र खुद में क्या होता है, वो यूज़र ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि यहाँ जब भी मुझे चाहिए तो यूज़र ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यूज़र ऑब्जेक्ट चाहिए। तो अगर आपको यूज़र ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं ऐसे देना है तो आप ऐसे भी दे सकते हैं कि यूज़र एक ऐसे ही मैंने वेरिएबल ले लिया और इस तरह से आप उस क्लास को कॉल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट गेट, क्योंकि ये भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट है। तो मुझे यहाँ पे आईडी देना है और फिर सेम ही चीज़ें आएगी कि रिक्वेस्ट डॉट यूज़र जो है इससे आईडी निकाल लो, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आई डी, यानी ये यूज़र की आईडी बता देगा। तो इससे क्या होगा, हमारा यूज़र जो क्लास है वो गेट हो जाएगा, उसका एक सिंगल ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो इस यूज़र का जो यूज़र प्रोफाइल है वो तुम दिखा दो, ये भी कोई एक ही होगा, इसलिए हमने गेट किया। गेट तब यूज होता है जब मुझे ऑलरेडी पता है कि हमारे डेटाबेस में एक से ज़्यादा इससे रिलेटेड डेटा नहीं, इस यूज़र से रिलेटेड। अगर एक ही डेटा है तो हमने गेट यूज़ कर लिया, तो मुझे एकदम सिंगल डेटा मिल गया डेटा के अंदर, यूज़र प्रोफाइल, जिसे मुझे शो करवाना है। फिर हमने क्या किया, जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, तो अगर हमारा रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट है तो हमें क्या क्या करना है, तो उसमें क्या करना है, पहले सारी चीज़ों को फैच कर लो जो वहाँ से आ रहा है, एफ नेम में फर्स्ट नेम, एल नेम में एल नेम, ईमेल, पासवर्ड नहीं लाएं, एड्रेस और मोबाइल। तो ये सारी चीज़ें तो आसानी से फैच हो गया। जब इमेज आता है तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, एरर आता है। तो हम यहाँ पे क्या किए, इसको ट्राई एक्सेप्ट में लिख के हमने एरर हैंडलिंग किया। यहाँ पे ट्राई के अंदर हमने लिख दिया वो पार्ट जहाँ से एरर जनरेट होता है, और अगर एरर आया तो कोई बात नहीं, मतलब अगर रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स में फाइल आएगा तो एरर नहीं आएगा। बट अगर हमने मन मेरा चेंज करने का किया ही नहीं, मतलब मुझे इमेज नहीं चेंज करना, तो भी चेंज तो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए अगर इमेज चेंज नहीं कर रहे हैं तो ये एरर जनरेट कर देता अगर इमेज नहीं मिलता। तो हमने क्या किया, अगर नहीं चेंज करना तो कोई बात नहीं, पास कर दो। इसलिए हमने क्या किया, ट्राई के बाद एक्सेप्ट में पास लिख दिया। अगर इमेज चेंज करना है तो जो इमेज आएगा वो हम डेटा डॉट इमेज, डेटा में क्या है हमारा, ये यूजर का ऑब्जेक्ट, यानी इस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि तुम यूजर में जो हमारा यूजर एट्रीब्यूट है, इस यूजर प्रोफाइल को बोलेंगे ये डेटा वाले को कि जो हमारा इमेज है, इमेज एट्रीब्यूट, ये देखिए इमेज एट्रीब्यूट, इस इमेज एट्रीब्यूट में क्या डाल दो, जो फाइल अभी आ रही है। तो जो फाइल अभी आते रहती है सिंपल इमेज, वही फाइल को हम यहाँ पे असाइन कर देते और वापस से डेटा डॉट सेव कर देते, तो ये डेटा सेव हो जाता। और नीचे चलेंगे, इन सबको अगर चेंज करना है तो उसके लिए हमने क्या किया, अपडेट फंक्शन का यूज़ किया है। ये देखिए अपडेट फंक्शन कब यूज़ होता है, फिल्टर पे यूज़ होता है। तो फिल्टर थोड़ा क्या करता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट को लाता है फिल्टर, अगर वो इस आईडी से मैच किए हुए, जैसे सिंगल आईडी का डेटा बहुत सारा आ गया, जैसे एक नेम से अगर है, मान लीजिए कि हमारा यूजर का जो आईडी है एक है और वो बहुत सारे लोगों का एक है यूजर का, तो ये अपडेट क्या करेगा, सबका अपडेट कर देगा। बट मुझे सबका तो नहीं करना, सिंगल करना। और हमारा जो यहाँ पे आईडी होता है वो प्राइमरी की होता है, प्राइमरी की मतलब यूनिक, वो किसी एक का ही होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, फिल्टर में आईडी यूज कर लिया। आप देखेंगे दोनों जगह आईडी यूज कर लिया। अगर इसके अलावा कुछ यूज करते हैं तो मे भी अगर वो प्राइमरी की नहीं है तो वो मैच कर सकता है, तो वो इसी डेटा को नहीं अपडेट करेगा और भी किसी को कर देगा। इसीलिए हमने क्या किया, फिल्टर तो यूज किया लेकिन साथ ही साथ क्या यूज किया, आईडी के थ्रू किया, ताकि एक से ज्यादा डेटा ना मिले, और एक से ज्यादा डेटा नहीं मिलेगा तो ये आसानी से अपडेट फंक्शन के थ्रू अपडेट कर देगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे भी किया, यूजर ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, बट हमने आईडी ले लिया तो ये क्या करेगा, सिंगल ऑब्जेक्ट को लेगा, सिंगल ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिलेगा। वैसे फिल्टर क्या करता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है,
बट यहाँ पे सिंगल मिलेगा तो वो सिंगल को ही अपडेट करेगा। ठीक है, वैसे हम सेम ऐसा ही अपडेट कर सकते थे जैसे हमने इमेज को किया, डेटा डॉट फर्स्ट नेम, तो इस तरह से काफ़ी लाइन कोड हो जाता। तो मैंने मल्टीपल लाइन को बचाने के लिए हमने सिंगल लाइन में अपडेट यूज़ करके कर दिया। सेम आप देखेंगे यूज़र प्रोफाइल में भी हमने ऐसा ही किया है, यूज़र प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर। अब यूज़र प्रोफाइल की जो आईडी है वो कहाँ पे है, यहाँ पे हमने यूज़र प्रोफाइल तो गेट किया ही था, तो इस डेटा में हमारा आईडी था, तो हमने क्या किया, इस आईडी को डेटा डॉट आईडी से मैच करवा लिया और हमने अपडेट कर दिया इस तरह से। तो आप अपडेट में क्या करेंगे, जो एट्रीब्यूट है यूजर का सेम एट्रीब्यूट लिखेंगे मॉडल से देख के। जैसे मोबाइल अपडेट करना था, हमने सेम यही लिखा मोबाइल। आप देखिए यहाँ पे व्यूज में मोबाइल, और जो हमने डेटा फैच किया ऊपर मोबाइल, ये वेरिएबल में इस मोबाइल को हमने लिख दिया, तो जो वहाँ मोबाइल मिलेगा वो यहाँ अपडेट कर देगा। वैसे ही एड्रेस है, सेम है। और उसके बाद हम मैसेज जनरेट करवाने के लिए मैसेज डॉट सक्सेस में हमने प्रोफाइल अपडेटेड डाल दिया। अब जैसे ही प्रोफाइल अपडेट होगा ये मैसेज शो कर जाएगा अलर्ट बॉक्स में, वैसे ही रिटर्न रिडायरेक्ट। उसके बाद जैसे ही अपडेट होगा सेम ये प्रोफाइल पेज पे ही चला जाएगा, ताकि हम रिफ्रेश करें तो वापस से ना कहे कि रीसबमिट वाला ऑप्शन ना दे। तो ये रिटर्न किस पे कर देगा, वापस से प्रोफाइल पे, तो प्रोफाइल दिख जाएगा कि अपडेट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, वैसे अगर ये शो ना करे, ठीक है, वैसे ये शो कर जाएगा रिटर्न रिडायरेक्ट करेंगे तो। ठीक है, तो ये हो गया प्रोफाइल का फंक्शन। अब देखेंगे नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है आपका क्रिएट अ यूआरएल। अब मुझे ये फंक्शन को लिंक करना है तो यूआरएल बनाना पड़ेगा, तभी तो यूजर लिंक पे क्लिक करेंगे और चेक करेंगे। तो हमारा यूआरएल कहाँ होगा, हमारे जो प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर होता है उसमें urls.py में यहाँ जाएंगे और देखेंगे बहुत सारे यूआरएल पहले से है, हम पेस्ट कर देंगे सेम यूआरएल। हम अपने फंक्शन जिसको बनाया, तो ये बीच में क्या होता है, फंक्शन नेम, जो कि हमने यहाँ भी बनाया प्रोफाइल, ये फंक्शन नेम, और यहाँ पे हम बस अपने अकॉर्डिंग कोई लोकेशन और कोई यूनिक नेम दे देते, तो मैंने सेम ही दे दिया है। तो यहाँ पे इस तरह से ये पाथ सेट हो गया। पाथ सेट होने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे क्या है, कि आपको बस क्या करना है, रन सर्वर करना है अपने टर्मिनल पे। तो बस हम Ctrl+C कर दिए, कॉपी किए, और यहाँ टर्मिनल ओपन है और हम पेस्ट करके इंटर कर दिए। यहाँ देखिए अब ये रन हो जाए तो हम देखेंगे आउटपुट कैसा है। तो ये हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी रन सर्वर है, मैं इसको रिफ्रेश बस कर देता हूँ तो ये लोड हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या है, बस आप इस यूज़ करके आप देख सकते हैं। तो वैसे आप इस पे हमने प्रोफाइल पर डाला था, बट आप देखेंगे इसके पीछे बटन नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे लिंक डालेंगे। प्रोफाइल के पीछे क्या डालेंगे, लिंक। कौन सी लिंक डालेंगे, तो मैं ये वाली लिंक डाल रहा हूँ, फर्स्ट वाली प्रोफाइल की। तो ये लिंक्स, सारे लिंक कहाँ मिलेंगे, नेविगेशन वाले पेज पे। नेविगेशन पे आप भी सर्च कर सकते हैं ये प्रोफाइल, लाइन नंबर 65 में ये देखिए प्रोफाइल। ये HREF में कुछ भी नहीं, हैच डला हुआ है, तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये सिंपल पेस्ट नहीं करना है, पहले आपको एक स्लैश देना है, उसके बाद जो आपने कॉपी करके लाई वो पेस्ट करना है, सेम यहाँ स्लैश तक। पहले एक स्लैश देना है, स्टार्टिंग स्लैश, ताकि आपकी प्रीवियस जितनी भी लोकेशन पे पड़ी हुई URL है वो हटा के इसको डाल दे प्रोफाइल को, तो ये प्रोफाइल को कॉल कर लेगा। इस तरह से यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये URL को कॉल करेगा और ये URL फंक्शन को कॉल करेगा। फंक्शन क्या करेगा, हमें सारी चीज़ें देखकर HTML आउटपुट रिटर्न कर देगा इस तरह से। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आउटपुट फिर हमें दिख जाता है। हम रिफ्रेश किए और क्या करेंगे, प्रोफाइल, ये देखिए मैंने जैसे ही प्रोफाइल पे क्लिक किया तो हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सारी चीज़ें यूज़ करी थी। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, AA से कर देता हूँ KKK, और इसको कर देता हूँ LLL, और इस तरह से हमने चेंज कर दिया और सबमिट करेंगे। तो ये देखिए प्रोफाइल अपडेटेड हो गया, और ओके करेंगे तो ये चेंज हो चुका है। अब आप वापस से जैसे होम पे गए और फिर से आके चेक करें प्रोफाइल, तो यही रहेगा, ये चेंजेस हो चुकी है। ये देखिए KKK और LLL, इस तरह से हमने फर्स्ट नेम, कॉन्टैक्ट, ये सब चेंज कर सकते। तो इस तरह से यहाँ पे हमने आउटपुट भी शो कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आउटपुट देखना है तो इमेज को मैं न्यू टैब में ओपन कर देता हूँ और इस तरह से प्रोफाइल शो कर रहा है यहाँ का। तो आप भी इसे फॉलो करके प्रोफाइल का पेज बनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी कंटेंट अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।